साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस पर मंडलीय कारागार में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने स्मारक पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। मंडलायुक्त व एडीजी जोन ने अवैध अतिक्रमण को लेकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का किया निरीक्षण, दिए कार्रवाई के निर्देश। अटल आवासीय विद्यालय में सुविधाओं के विस्तार को लेकर गिडा वीसी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। जल ज्ञान यात्रा प्रचार वाहन को सीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अपर आयुक्त ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखने को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। अतिक्रमण अभियान को लेकर नगर निगम में व्यापारियों के साथ महापौर, नगर आयुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने की बैठक। जिला विकास अधिकारी के नेतृत्व में जनपद में चलाए जा रहे विकास कार्यों को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ की गई बैठक। नगर निगम द्वारा आवंटित दुकानों को किराएदार से कराया जाएगा खाली, आवंटियों पर भी होगी कार्रवाई। मंडलीय कारागार पर नगर आर्य समाज साहबगंज के तत्वावधान में बिस्मिल बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा एवं शांति यज्ञ का हुआ आयोजन। नगर आयुक्त की मौजूदगी में संभव समाधान दिवस का हुआ आयोजन। और जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी, कहा नवीन गाइडलाइन के तहत यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से हाई स्कूल करने वाले छात्र ही उच्च स्तर की छात्रवृत्ति के लिए होंगे पात्र। मंडलीय कारागार गोरखपुर में गुरु कृपा संस्थान द्वारा आयोजित पंडित रामप्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला एवं खेल महोत्सव के 15वें दिन आयोजित पुष्पांजलि, स्वरांजलि, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अमर शहीद पंडित रामप्रसाद के स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के बंदीगृह में पहुंच उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन करते हुए पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश भी डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी, विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष दिनेश चंद्र त्रिपाठी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय संघ चालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने भी अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की 96वें बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर गुरु कृपा संस्थान के अध्यक्ष एडवोकेट श्याम बिहारी, कार्यक्रम संयोजक ब्रिजेश राम त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उधर से ही चेहरा नहीं आ रहा है। अच्छा पहना लीजिए, पहले पहना लीजिए, हम लोग अरेंज करते हैं। कैमरा मत उठाइए। बोले भारत माता की जय। रामप्रसाद बिस्मिल अमर रहे, ठाकुर रोशन सिंह अमर रहे, ठाकुर रोशन सिंह अमर रहे, अशफाकुल्लाह खान अमर रहे, अशफाकुल्लाह खान अमर रहे। अग्रवाल जी वरिष्ठ आयकर अधिवक्ता, स्वागताध्यक्ष एवं अध्यक्ष गुरु कृपा संस्थान गोरखपुर। मित्रों, आने दो भाई, थोड़ा पीछे आ जाओ, आते जाइए। या गलत मुकदमे में फंसाकर फांसी पर चढ़ा दिए गए ऐसे स्वतंत्रता संग्राम योद्धाओं में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह खान को 19 दिसंबर 1927 एवं राजेंद्र नाथ लहड़ी को 17 दिसंबर 1927 को
फांसी पर लटका दिया गया। आरोप था कि उन्होंने काकोरी घटना में आजादी की लड़ाई ऊपर उस पर लगा देना भैया हाथ अब नीचे कर दो, छोड़ दीजिए। माल्यार्पण बस चढ़ा दीजिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बताया, मैं जिला जेल पर यहाँ पर प्रत्येक वर्ष ब्रजेश त्रिपाठी जी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, आर्य समाज द्वारा आयोजित किया जाता है, सरकार के द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो इस बलिदानी दिवस पर मैं श्रद्धा सुमन उन क्रांतिकारियों को जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी आहुति दिए आया हूँ। यहाँ उनका स्मारक है, उस स्मारक को देखा है, उनके चित्र पर माल्यार्पण किया है और मैं ये मान करके चलता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को आकर के हर समय ऐसे शहीदों को नमन करना चाहिए। वास्तव में यही आज इस देश के देवता है जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी आहुति दी थी। आप 19 महीने तक इस जेल में रहे, क्या कुछ था? इमरजेंसी लग गई थी, तो इमरजेंसी में आपातकाल जो देश में लगा था उसमें मुझे मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था और 19 महीने तक इसी जेल में रहा। उस समय भी इस बैरक में आकर करके इन क्रांतिकारियों को याद किया करता था। अनेक लोग थे, सभी लोग आकर करके देखा करते थे और इन क्रांतिकारियों के बलिदान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ विषय लेकर करके कि अगर ऐसी स्थिति आई तो हम सभी लोगों को भी इस रास्ते पर चलना चाहिए। मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में शहर को साफ सुथरा, सुंदर व सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, एडीजी जोन अखिल कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने महानगर के विभिन्न चौक चौराहों का निरीक्षण कर अवैध अतिक्रमण वाले स्थानों को चिन्हित कर जल्द से जल्द अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया। वहीं अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। इस मौके पर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक श्यामदेव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत जनपद के सहजनवा में बने अटल आवासीय विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं को व्यवस्थित किए जाने को लेकर गिडा वीसी अनुज मलिक ने संबंधित अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में बैठक की। बैठक के दौरान गिडा वीसी ने मौजूद अधिकारियों से कहा कि बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर सुविधाओं का विस्तार किया जाए। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालय परिसर में ही आईटी सेल का निर्माण कर परिसर को सीसीटीवी कैमरा युक्त किया जाए, जिससे किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटा जा सके। तो या तो आप उसको रिप्लेस करवाइए, उन आइटम्स को छोड़ करके बाकी का भुगतान करवाइए, और जब वो रिप्लेस हो जाए तो उसका भुगतान पेमेंट कराइए, और नहीं करता है तो फिर जो भी उसका ईएमडी डिपॉजिट है उसमें से कटौती कर लेंगे। जो आइटम्स पे सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट नहीं है कमिटी की, उसका उनको छोड़ करके जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है, एक बुक शेल्फ का मुझे पता है कि जिसमें डबल साइडेड नहीं है, और भी किसी आइटम में कोई कमी है। शासनादेश है मैम, इसमें ये लिखा हुआ है कि लेबर कमिश्नर का और शासन का भी लेटर था कि समायोजन कर लिया जाए। बजट की डिमांड उसके बाद की जाए, पहले आप समायोजन अपने स्तर पे करिए कि अगर एक मद में पैसा बचा हुआ है, दूसरे मद में कमी पड़ रही है, तो आप समायोजित करते हुए उसके सीसीटीवी पीए सिस्टम और लीज लगेगी। जी मैम, ये ही बजट की डिफिशियंसी है। तो लेकिन अभी तो हम आईटी इक्विपमेंट के लिए कर रहे हैं। हाँ, आईटी के लिए है मैम, ये आईटी का भी इसमें पैसा है, हम उसी से भुगतान करेंगे, लेकिन आईटी इक्विपमेंट में हमें एक मद का भुगतान दूसरे मद से पैसा लेना पड़ेगा। तो पहले उसमें समायोजन किया जाना अगर संभव है, उसकी लेखा विभाग से या ट्रेजरी से इसकी रिपोर्ट लगवाइए और तब इसमें काम करिए। तो अन्य सामग्री में हमें 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला, तो इसका पैसा हमें अन्य सामग्री की मदद से करना पड़ेगा। और बाकी तीनों आइटम्स के लिए लिखा हुआ है कि विभिन्न जो बाकी खातों में बचत होगी उससे होगा, तो इसका ट्रेजरी से एक रिपोर्ट लगवा कर तभी उसी। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा जल जीवन मिशन हर घर जल जल ज्ञान यात्रा प्रचार वाहन को सीडीओ संजय कुमार मीणा ने विकास भवन परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रचार वाहन के माध्यम से स्कूली बच्चों के साथ ही आम लोगों को भी जल के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही जल को कैसे बचाएं, ये भी उपाय बताने का प्रयास प्रचार वाहन के माध्यम से करेंगे। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण अखिल आनंद, गोरखपुर जल जीवन मिशन के नोडल अधिकारी विपिन सिंह, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लगेगा सर किसी को जी बैनर वही हो जाइए आप नारा भी बोल दीजिए, जल जीवन मिशन जल ही जीवन है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनको जो जल जीवन मिशन के तहत कार्य हो रहा है उसके बारे में जानकारी दी जाए। जल का क्या महत्व है उसके बारे में सबको पता चले, बचपन से ही पता रहे, जिससे कि आगामी भविष्य में सब लोग जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहें, उसके दिशा में सब लोग कार्य कर सकें और जल का अगली पीढ़ी के लिए हम लोग उतना जरूर छोड़ के जाएं ताकि वो लोग भी अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सकें। जनपद में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने को लेकर मंडलायुक्त के निर्देश पर अपर आयुक्त प्रशासन रामाश्रय ने आयुक्त सभागार में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में यातायात व्यवस्था को निर्बाध रूप से संचालित रखने, यात्रियों की सहूलियत, बाएं लेन को खाली रखने सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव, आरटीओ से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सब सही हो जाएगी व्यवस्था यहाँ की। जैसे मैप निकालना के लिए मैप दो, नहीं ट्रेन विज्ञप्ति नहीं जारी हुई होगी।
हम लोग बिना क्लास सूचना के रखते हैं, सब जगह पहुँच जाते हैं। आप देखेंगे दुर्गेश जी हमेशा हर जगह पहुंच जाते हैं। महानगर में व्यापक पैमाने पर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान में सहयोग व समर्थन को लेकर नगर निगम सभागार में नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में विभिन्न व्यापारी संगठनों के साथ बैठक की गई। बैठक के माध्यम से विभिन्न व्यापारी संगठनों के व्यापारी नेताओं से महानगर में चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान में सहयोग व समर्थन देने की बात कही गई। वहीं व्यापारियों द्वारा भी अपनी विभिन्न समस्याओं से नगर महापौर को अवगत कराया, जिस पर नगर महापौर ने समस्याओं के निस्तारण की बात कही। बैठक में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह सहित बड़ी संख्या में व्यापारी नेता भी मौजूद रहे। स्वागत अभिनंदन करते हैं महोदय। व्यापारी खुद भी अपने लिए भी रोजगार पैदा करता है और बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। आज के दिन जितनी सरकार जितनी रोजगार देती है उससे कई गुना ज़्यादा व्यापारी रोजगार देता है। हर दुकान में 2 आदमी 4 आदमी 8 आदमी काम करते हैं और जितना सरकार रोजगार देती है उससे बहुत ज़्यादा रोजगार देता है। बावजूद व्यापारी का उत्पीड़न होता रहता है। यह बहुत ही वो बिल्कुल भी मतलब मर्यादा के अंदर नहीं था। कह देती है वो ही अतिक्रमण हो जाता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। जहाँ तक हमारा संगठन समझता है आगे बढ़ करके कब्जा कर दे, निर्माण कर दे, तो वो अतिक्रमण होता है, लेकिन इसका कोई तरीका नहीं है। अगर इसके अलावा सर हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग को टारगेट किया जाता है, यह उचित नहीं है सर। काम कार्रवाई के दायरे में नहीं आता है और व्यापारी से अगर जाम नहीं भी लगता है तो हर चीज का ठीकरा जिस भी तरीके से जाए हाँक दिया जाए, यह सब उचित नहीं है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र और सारी बिल्डिंगें हैं, जितनी भी भूमि है वो सब नजूल भूमि है सर। रेलवे स्टेशन से लेके बेतियाता चौराहे तक सड़क के पूरा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Amit with Amit Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। विकास भवन सभागार में जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा के नेतृत्व में जनपद में चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में शासन के निर्देश के क्रम में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों से विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने व गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने की बात कही गई। अरे 29 को घटा दीजिए, जो पहले चल रहे हैं उसमें पूर्णता कितने आ जाएंगे? 10-12 आ जाएंगे तो 10-12 का ये बढ़ेंगे तो 10-12 आप अपना जो है इसको बढ़ाओ। ये आपका कम है, ये कम है इसलिए हो रहा है। मेन कारण ये है आप नीचे आ गए तो आप भी वैसे करा लीजिए। क्यों नहीं बढ़ पा रहा? महानगर में नगर निगम प्रशासन द्वारा संचालित दुकानों को उनके मूल आवंटियों को दुकानों का संचालन करने के लिए आवंटित किया गया था। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में आवंटियों द्वारा अपने दुकानों को किराए पे दे दिया गया। अब नगर निगम प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर मूल आवंटियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं किराएदारों पर भी नगर निगम प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। देखिए, नगर निगम के द्वारा जो जो मूल आवंटी है, मूल आवंटी को ही नगर निगम का कोई पट्टा आवंटन किया जाता है। मूल आवंटी किसी को किराए पे उसको नहीं दे सकता है। अगर कोई किराए पे देता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। ये कई सारी शिकायतें हमारे संज्ञान में आई हैं। मूल आवंटियों के अतिरिक्त अगर आवंटी ने अपनी दुकान या भवन किराए पे दिया है तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 19 दिसंबर 1927 को जिला कारागार गोरखपुर में आर्य समाज से प्रेरित अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। इस दिन को बिस्मिल बलिदान दिवस के रूप में मंडलीय कारागार पर आर्य समाज द्वारा गोरखपुर जेल प्रशासन के सहयोग से श्रद्धांजलि सभा एवं शांति यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भाग लेते हैं। इसी क्रम में मंडलीय कारागार पर नगर आर्य समाज साहबगंज द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा एवं शांति यज्ञ में वरिष्ठ जेल अधीक्षक डी.के. पांडे, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे व आर्य समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा कर शांति यज्ञ में सम्मिलित हुए। साथ ही अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश भी डाला गया। सारी व्यवस्था है, लेकिन कुछ पंडित जी शर्मा जी ने जो व्यवस्था हमें कोई भी नहीं है। महात्मा जी ओम का झंडा आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज, स्वामी के उपकारों को। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ जेल अधीक्षक डी.के. पांडे, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, जेलर अरुण कुशवाहा व बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक डॉक्टर यशवंत सिंह राठौर ने कहा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बलिदान दिवस पे गोरखपुर के सभी जनता इकट्ठा होकर के जेल में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके द्वारा जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया, इससे हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। यही उनको श्रद्धांजलि होगी। और आर्य समाज ने अभी हवन किया है, जो हम लोगों ने अभी जस्ट किया है, तो इससे भी हम लोगों को मतलब जो है अच्छे कर्म में सदमार्ग पे चलने की प्रेरणा मिलेगी। तो क्या कहेंगे बिस्मिल जी के बारे में? बिस्मिल जी चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह जी, ये सब लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं। एक से एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने युवावस्था को में भारत देश को आज़ाद कराने के लिए जब कोई साधन नहीं था अपना सब कुछ झोंक दिया, तो हम उनको नमन कर सकते हैं। और जिस भावना से उन्होंने देश को आज़ाद बनाया, उसी भावना के साथ इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए हम लोग काम करें। इतने बात मैं कहूँगा। धन्यवाद। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के 19 दिसंबर को जब यहाँ पे उनको फांसी लगी थी, वो भारत माँ के लाल थे और यही कहा जाता है शहीदों के दर पे लगते हैं हर वर्ष मेले। हर वर्ष यहाँ पे जेल पे मेला का एक व्यवस्था जैसा होता है। लोग स्वतः बिना बुलाए यहाँ पे आते हैं और पुष्पार्चन करते हैं। मैं आज के दिन उन्हें अपनी श्रद्धा नमन करती हूँ। वो जब तक जीवंत रहे इस जेल में रोज़ का रोज़ हवन करते थे और उनके जाने के बाद
पंडित द्विजा शर्मा जी ने यहाँ पे आर्य समाज की गोरखपुर में शुरुआत करी थी। उसी परिप्रेक्ष्य में हर वर्ष यहाँ पे हवन होता है। आर्य समाज परिवार मुझे भी आमंत्रित करता है, मैं आके यहाँ पे आहुति देती हूँ। आज मैं पुनः उनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, माँ भारती के शिक्षण में प्रणाम करती हूँ कि हे माँ, तेरे ऐसे ही लाल हो, तेरा तिरंगा हमेशा लहराता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के बलिदान दिवस पर आज गत वर्ष की भांति पूरी व्यवस्था की गई है। सुबह 6 बजे से ही कार्यक्रम शुरू हो गया है। गुरु कृपा संस्थान की तरफ से ब्रजेश नारायण त्रिपाठी एवं अन्य लोग सुबह 6 बजे ही उपस्थित हो गए थे। उन्होंने शंख ध्वनि के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया, पूजा अर्चना की गई और बिस्मिल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद पूरे जेल में तब से लेके निरंतर कार्यक्रम शाम तक जारी रहेंगे। सर, आपके द्वारा क्या करेंगे? हम लोगों ने जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए खिचड़ी की विशेष व्यवस्था कराई है और विशेष बंदियों के लिए भी विशेष भोजन की व्यवस्था की गई है। बंदियों के लिए इंडियन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन डेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है कि इस गोरखपुर में उन्होंने समय बिताया और अंतिम समय के पश्चात वो यहाँ से अपना बलिदान देते हुए विदा हुए। उस श्रद्धांजलि को हम उस बलिदान को याद करते हुए आज एक सच्चे मन से श्रद्धांजलि देने का सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। राजकीय बौद्ध संग्रहालय ने भी इसमें छोटा सा प्रयास किया है कि जो उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी और जो विशेष काकोरी संदर्भ घटा उससे संबंधित जो बलिदानियों के स्मृतियां हैं उन्हें चित्रों के माध्यम से यहाँ एक प्रदर्शनी लगाई गई है। जो चित्र प्रदर्शित हैं, जो उनके बलिदान को हम याद कर रहे हैं और इसी तरीके से हम उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हमारा प्रयास है कि युवा पीढ़ी इससे सीख ले और इस बलिदान का सम्मान करे। शासन के निर्देश के क्रम में नगर निगम से जुड़े हुए मामले के त्वरित निस्तारण के लिए संभव समाधान दिवस का आयोजन माह के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। इस क्रम में मंगलवार को नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में संभव समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं का मौजूद संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। एक बजे राजा यादव पार्षद विधायक जी का फोन आया एकदम और ये सबसे आसान तरीका है समस्या का मूल से ही ठीक है। आपके विधान तो आपके साथ है, ये भी ऐसे इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं, सभी विभागों के, और संबंधित नगर निगम वासियों की समस्याओं को निस्तारण करवाया जाता है। आज भी समस्याएं अधिकतर टैक्स की कुछ समस्याएं आई थी, कुछ म्यूटेशन की समस्याएं आई थी, कुछ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की समस्याएं आई थी, कुछ अतिक्रमण की भी समस्याएं आई थी, तो उनको संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया गया है और उसकी भी तुरंत कार्रवाई करवाई जाएगी। छात्रवृत्ति से संबंधित नवीन गाइडलाइन के तहत यूपी सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड से हाई स्कूल करने वाले छात्र ही उच्च स्तर की छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। किसी अन्य स्टेट बोर्ड के माध्यम से हाई स्कूल पास छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही परीक्षाओं में कोर्सेज में राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा अथवा अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश पा लेते हैं तो वह अपने पुराने छात्रवृत्ति आवेदन को निरस्त करने का एप्लीकेशन समाज कल्याण विभाग में दे सकते हैं और उनका आवेदन निरस्त कर दिया जा रहा है और इसके आधार पर नवीन पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति के लिए अहल हो जा रहे हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी विशेष नारायण सिंह ने बताया, नई छात्रवृत्ति से संबंधित नवीन गाइडलाइन में कई नई चीज़ें आई हैं, जैसे कि अब केवल यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से हाई स्कूल करने वाले छात्र ही उच्च स्तर की छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।
किसी अन्य स्टेट बोर्ड के माध्यम से जो हाई स्कूल परीक्षा प्राप्त किए हैं वो लोग छात्रवृत्ति के लिए, वैसे छात्रों को छात्रवृत्ति अनुमन्य नहीं होगी। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, जिसके कारण कि काफ़ी बच्चों को फ़ायदा मिलेगा या मिल रहा है इससे, कि जैसे पहले जो नॉन प्रोफेशनल कोर्स में बच्चे एडमिशन ले लेते थे और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते थे और छात्रवृत्ति उन्हें मिलने लगती थी, तो ऐसी दशा में अगर किसी अगली सालों में वो उच्च स्तर के प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं तो वो छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते थे। परंतु अब यह चेंज कर दिया गया है, छात्रवृत्ति के जो नवीन नियम आए हैं उसके अनुसार ये व्यवस्था कर दी गई है कि नॉन प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीए, बीकॉम या बीएससी कर रहे हैं छात्र, अगर बीटेक या उच्च स्तर की इस तरह की परीक्षाओं में कोर्सेज़ में राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा अथवा अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश पा लेते हैं, तो वो अपने पुराने छात्रवृत्ति आवेदन को निरस्त करने का एप्लीकेशन समाज कल्याण विभाग में दे सकते हैं और उनका आवेदन निरस्त कर दिया जा रहा है और इसके आधार पे वो नवीन पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति के लिए अहर हो जा रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस पर मंडलीय कारागार में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने स्मारक पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। मंडलायुक्त व एडीजी जोन ने अवैध अतिक्रमण को लेकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का किया निरीक्षण, दिए कार्रवाई के निर्देश। अटल आवासीय विद्यालय में सुविधाओं के विस्तार को लेकर गिडा वीसी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। जल ज्ञान यात्रा प्रचार वाहन को सीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अपर आयुक्त ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखने को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। अतिक्रमण अभियान को लेकर नगर निगम में व्यापारियों के साथ महापौर, नगर आयुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने की बैठक। जिला विकास अधिकारी के नेतृत्व में जनपद में चलाए जा रहे विकास कार्यों को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ की गई बैठक। नगर निगम द्वारा आवंटित दुकानों को किराएदार से कराया जाएगा खाली, आवंटियों पर भी होगी कार्रवाई। मंडलीय कारागार पर नगर आर्य समाज साहबगंज के तत्वावधान में बिस्मिल बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा एवं शांति यज्ञ का हुआ आयोजन। नगर आयुक्त की मौजूदगी में संभव समाधान दिवस का हुआ आयोजन। और जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी, कहा नवीन गाइडलाइन के तहत यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से हाई स्कूल करने वाले छात्र ही उच्च स्तर की छात्रवृत्ति के लिए होंगे पात्र। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।